6E. The distance by road between two towns A and B is 216. 216 किलोमीटर है. गरिमा? यस सर. कल क्लास बीच में छोड़ के चली गई थी. सर वो कोचिंग की क्लास थी. तो पूछ के जाना होता है, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं. मैं गरिमा गरिमा चिल्ला रहा हूँ और देखा तो गरिमा है ही नहीं. सॉरी सर. हैं? सॉरी सर. Okay. The distance by road between two towns A and B is 216 किलोमीटर. And by rail, ये by road है बच्चे, और by train, रेल से बच्चे उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 208 है. क्योंकि रूट अलग अलग ही होगा ना. रोड का रूट अलग होता है और ट्रेन का रूट अलग होता है. डिस्टेंस का कितना फर्क पड़ गया? 8 किलोमीटर का. बाय रोड 216 किलोमीटर इज देयर, एंड बाय rail the distance is 208. A car travel at a speed of x किलोमीटर पर आवर. कार तो रेल की पटरी पे नहीं चलेगी, वो तो रोड पे ही चलेगी. यस सर. उसकी स्पीड क्या दी है कार की? x किलोमीटर पर आवर गिवन है. एंड द ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर. कार से 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर जा रही है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? x plus 16 kilometer per hour. X plus. Then the car. Calculate the time taken by the car to reach the town B to A. A and B. चाहे B इधर ले लो, चाहे A इस साइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. डिस्टेंस तो वही रहेगा ना. Calculate the time taken by the car to reach town B from A in term of x. Time taken by car. अर्शिया बताओ. Yes sir. 216 upon x. देखो डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. कार तो रोड पे जाएगी ना. रोड का डिस्टेंस कितना है? 216 है, डिवाइडेड बाय x. इतने r. सेकेंड पार्ट, द टाइम टेकन बाय ट्रेन. पहला पार्ट हमारा आंसर आ गया. सेकेंड, टाइम टेकन बाय ट्रेन. भावना? Sir 208 upon x plus 16. यस. अब ट्रेन, उसके रूट में डिस्टेंस कितना था? 208 था, ए से लेके बी तक. डिस्टेंस 208 यूज होगा और स्पीड क्या होगी? x plus 16 r. If the train take 2 hours less than the car, train takes 2 hours less than the car to reach the town B. Obtain an equation in x and solve it. According to question, Garima. सर फर्स्ट टू का डिफरेंस इक्वल्स टू 2. कौन सा टाइम बिगर है? सर पहले वाला. कार ने ज्यादा टाइम लिया, तो दिस टाइम इज बिगर. यस सर. इज इक्वल टू 2. यहां पे बच्चे x इंटू एक्स प्लस 16 एलसीएम. x इज देयर 216 इंटू एक्स प्लस 16 minus x plus 16 is there 208x is 2 upon 1. I think आगे बच्चे अपने आप सॉल्व कर लोगे. यस सर कर लेंगे. यस सर. यस सर. इक्वेशन बनेगी, उसके बाद इसको सॉल्व करना है. Hence find the speed of the train. x, जो x की वैल्यू आएगी उसमें 16 ऐड कर देंगे, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी. किसी को डाउट बच्चे इसमें? नो सर. नो सर. No, sir. Second, a trader buy x article for a total cost of 600. Total cost price, cost मतलब cost price हमें गिवन है कितनी? ₹600. कितने आर्टिकल परचेज किए? x आर्टिकल्स. Write down the cost of one article in term of x. Anjali, cost of one article. Yes, Anjali.
बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी आएगी? नो? माही? Sir, 600 upon X. 600 अपॉन एक्स, टोटल कॉस्ट प्राइस अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, रुपीज साथ में जरूर डालना है बच्चे। अब उसके बाद क्या लिखा उन्होंने, इफ द कॉस्ट प्राइस कॉस्ट पर आर्टिकल वर 5 रुपी मोर, द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी बॉट फॉर ₹600 वुड बी 4 लेस। अब न्यू प्राइस या कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है, एक मिनट, उन्होंने क्या लिखा है, राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म ऑफ एक्स, आ गया। इफ द कॉस्ट प्राइस कॉस्ट पर आर्टिकल वर ₹5 मोर, न्यू कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल। यस खुशबू? Sir, 600 upon X plus 5. वेरी गुड, जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थी उसमें 5 ऐड कर दिया। द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी बोट फॉर 600 वुड बी 4 लेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यस शिफा, क्या इक्वेशन बनेगी? Yes, sir. 600 upon x plus 5 into x minus 4 is equal to 600. 600 अपॉन एक्स प्लस 5 एक आर्टिकल की है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज आर X minus 4. 4 आर्टिकल लेस x माइनस 4, वेरी गुड, इज इक्वल टू 600। कर लोगे सॉल्व इसको आगे? Excuse me, sir. हाँ जी। सर मेरे को इसकी इक्वेशन Yes, समझ नहीं आई। सर मैंने इसकी इक्वेशन बनाई थी 600 अपॉन एक्स माइनस 600 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4। हाँ वो भी ठीक है, Yes, sir, मैंने भी ये बनाया। वो भी सही है, सही है बच्चे। सर पर हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं, क्यों एक मिनट, करा? एक मिनट, क्या लिखा था, क्या बताना? 600 अपॉन एक्स वन Minus- आर्टिकल की कॉस्ट, सर व्हाट इज दिस? हाँ हाँ बोल, एक मिनट मैं अभी बताता हूँ तेरे अपॉन को। एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 यहाँ पे, यहाँ पे हाँ नहीं सर, नीचे एक्स के पास। व्हाट इज दिस? सर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल किसके इक्वल रखा है इसको? 4 लेस है ना 4 क्या है? 4 लेस क्या है? सर? आर्टिकल्स 4 लेस आएंगे। व्हाट इज 600 अपॉन एक्स? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। व्हाट इज दिस 600 अपॉन एक्स प्लस 5? सर न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ New cost price मतलब है? ईच आर्टिकल। वो तो ये आई है। हम प्लस वाई एक्स। एक मिनट बच्चे, एक मिनट प्लीज, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे बच्चे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल एक्स होता ना, तो हाँ, तेरी सर। कंडीशन बिल्कुल सही थी, समझे? नहीं सर, नहीं समझी। तेरे को मैं तेरी एग्जांपल से समझाता हूँ। 600 रुपीज है तेरे पास टोटल, ठीक है? यस सर। तूने 20 आर्टिकल्स परचेज कर लिए इसमें, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ ईच कितनी आएगी? सर 600 अपॉन 20। 600 अपॉन 20। अब कहते अगर ईच की कॉस्ट यहां से कट कर देते हैं, 30 आ गया। हाँ सर। ये न्यू कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल कितनी? 5 रुपी सर मोर, हमें 5 रुपी मोर, 30 प्लस 5, हाँ सर। 35। यस सर। अब तू क्या कर रही है? चलो मैं इसको ना, हाँ तू क्या कर रही है अभी तेरे अकॉर्डिंगली? सर मैंने 35? हाँ हाँ बोल बोल।
सर मैंने तो फिर ईच आर्टिकल का जैसे सर उसमें 600 अपॉन एक्स आया था तो सर मैंने 30 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 4 लिख दिया था। बच्चे कहाँ 30 माइनस 35? हाँ 30 माइनस 35 इज इक्वल टू 4 लिख दिया। 35 हाँ 30 सर। क्या कॉस्ट प्राइस है और 4 क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल कितने परचेज हो रहे हैं यहाँ पे? सर 20। 16। 4 लेस। अच्छा हाँ सर 4 लेस, ठीक है 16। तो 4 कैसे आएगा? आर्टिकल में से आर्टिकल माइनस करेगी तभी 4 आएगा। आएगा सर हाँ। 20 में से 16 माइनस करेंगे तभी 4 आएगा। हाँ सर आएगा। लेस। और तू क्या कर रही है? कॉस्ट प्राइस को माइनस कर रही है दोनों की। सर कोई बात नहीं, यहाँ देख टोटल मनी 600 कॉस्ट प्राइस। टोटल हाँ कॉस्ट सर प्राइस ये है ना। ठीक है सर। नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स दिए हैं। यस कॉस्ट सर ऑफ ईच 600 अपॉन एक्स। न्यू कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल 600 अपॉन एक्स प्लस 5 ना। सर +5 ऊपर, अच्छा सर मैंने तो नीचे करा था यहाँ 5, +5। यहाँ देख, यहाँ बता 30 प्लस 5 की है, हाँ नीचे सर प्लस की हाँ है सर। कि नहीं सर ऊपर की नहीं है? नहीं, ऊपर करा कॉस्ट था। प्राइस ऑफ ईच प्लस 5 होगा तभी नहीं न्यू कॉस्ट आएगी। हाँ सर आएगी। तो 600 अपॉन एक्स प्लस 5 आएगा ना। आएगा सर। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने मिल रहे हैं उसको? सर न्यू एक्स माइनस 4 नहीं मिल रहे? हाँ सर। पहले एक्स आर्टिकल परचेज कर रहा था वो, अभी कितने मिलेंगे उसको जब 5 कॉस्ट ईच इंक्रीज हो गई? तो हाँ सर 4 लेस मिलेंगे, समझ गई। एक्स एक्स में से 4 माइनस होगा ना। हाँ अब सर होगा। न्यू कॉस्ट इंटू न्यू आर्टिकल्स, टोटल रुपीज तो 600 ही है। हाँ सर 600 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही 600 की इक्वल रखेंगे। अच्छा सर। हाँ सर समझ गई। ओके। तू बच्चे पता कंफ्यूज कहाँ पे हुई है? तू यहाँ पे कंफ्यूज होगी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एक्स नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एक्स दिया होता ना तो बिल्कुल सही थी। तब क्या आया था? नंबर ऑफ आर्टिकल आते हैं हमारे पास। अभी कॉस्ट प्राइस आई है 600 अपॉन एक्स। ठीक है। समझे? यहाँ पे उल्टा होता, कॉस्ट प्राइस हाँ ऑफ ईच सर। आर्टिकल रुपी एक्स होती तो नंबर ऑफ आर्टिकल 600 अपॉन एक्स आने थे। तो यहाँ पे 600 अपॉन एक्स प्लस 5 आया था, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, और सॉरी नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हाँ सर समझ गई। एक्सक्यूज यस मी सर। सर। थैंक यू सर। हाँ जी बेटा। सर मैंने ये इक्वेशन लिखी है 600 अपॉन एक्स हाँ प्लस 5 हाँ इंटू एक्स इंटू माइनस, एक्स, yes sir, minus एक्स x is equal to 4. माइनस Minus, एक्स इक्वल टू 4। yes sir. व्हाट इज दिस? Sir, व्हाट इज दिस? sir 600 upon x plus 5 is the new CP of each article and हाँ x जी। is the number of articles. So क्यों? जब बच्चे आर्टिकल एक्स क्यों लेंगे यहाँ पे? एक्स आर्टिकल क्यों लेंगे जब कॉस्ट ईच की इंक्रीज हो गई? चलो अब फिर से मैं समझा देता हूँ। 600 रुपीज है, एक 10 रुपी का है पेन। 1 पेन की कॉस्ट है 10 रुपी। नहीं सॉरी, नंबर ऑफ पेन तूने जो परचेज किए वो किए 60। तो कॉस्ट ऑफ ईच कितनी आएगी? so 10, 10 आएगी ना। 600 अपॉन 60 yes. 10। अब क्या हुआ? कहते कॉस्ट प्राइस है जो ईच आर्टिकल की वो 15 कर दी। 10 प्लस 5 15 कर दी। न्यू कॉस्ट तो यही आएगी। Yes sir, yes sir. तो नंबर ऑफ पेन कितने आएंगे 600 में? So 40. 40 कैसे आया? 600 अपॉन 15 करके आया ना। Yes sir. यही आया ना। Yes sir. अब तू क्या कर रही है? यहाँ पे x क्या है? अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी? आर्टिकल्स कैसे बनेंगे?
इसको छोड़ दे, नंबर ऑफ 60 minus 40. यहाँ पे जो न्यू है तो नंबर ऑफ जो पेन है या आर्टिकल्स हैं वो लेस हो गए ना, कितने लेस हुए 4, तो x माइनस 4 इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। Yes, sir. अब एक की कॉस्ट प्राइस इतनी है, कितने Yes, sir. आर्टिकल परचेज किए x माइनस 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई 600 की इक्वल आएगी, ये यहाँ से x कैसे आ गया, और व्हाट इज दिस, कॉस्ट इनटू आर्टिकल करके आर्टिकल की इक्वल आएगा। मान लो तू, चलो सोच लेते हैं हम कि x आर्टिकल्स हैं, दिस इज अ कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या आता है हमारे पास, टोटल कॉस्ट प्राइस आती है, और Yes, यहाँ तू sir. x आर्टिकल माइनस कर रही है, समझे? Yes, yes. इसका यूज किया इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है, न्यू कॉस्ट है, वो पुरानी की कॉस्ट से 5 ज्यादा है, और नंबर ऑफ Yes. आर्टिकल x थे तो x माइनस 4 है, इसको भूल जाओ, और उसका कोई लेना देना नहीं है। न्यू कॉस्ट इनटू न्यू नंबर ऑफ आर्टिकल्स किसके इक्वल, टोटल कॉस्ट 600। Yes. नेक्स्ट सम, थर्ड सम, a hotel bill for a number of people for overnight stays rupee 4800। ये होटल बिल फॉर ए नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल हमें नहीं पता कितने हैं, टोटल बिल अमाउंट कितनी बन गई, is 4800 rupees। if there were 4 people more, let number of people जो पहले स्टे कर रहे थे, x ले लिए, if there were 4 people more, the bill each person had to pay would have reduced by rupee 200। अब होटल बुक करवा लिया 4800 में, चाहे उसमें 2 जने रहे, चाहे 10 जने रहे, चाहे 50 जने रहे, टोटल बिल तो उसका 4800 ही देना है। Yes, sir. समझे? अब x पर्सन थे, 4800 टोटल बिल है, तो बिल फॉर ईच पर्सन कितना आएगा, 4800 So upon x. 48 upon 100. 4800 अपॉन x, इतने रुपए देगा ना हर कोई। Yes, sir. अब क्या लिखा आगे, इफ देयर वर 4 पीपल मोर, 4 पीपल ज्यादा आ जाएं, न्यू नंबर ऑफ पीपल्स X plus X plus 4. 4800 देन बिल फॉर ईच 4800 upon x plus 4. अब पहले से कितने रुपए लेस देने पड़ रहे हैं हर एक को, 200. 200 दिस क्वांटिटी इज बिगर और दिस क्वांटिटी इज बिगर, 4800 upon x. 100 by x is bigger. माइनस 4800 अपॉन x प्लस 4, Yes, किसके sir. इक्वल, 200. किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये, सदफ, खुशी, हंसिका, प्रियांशी, सर आ गया समझ में। Understood, sir. आगे करें। समझ में आ गया। Yes, sir. फोर्थ सम, टाइम क्या हो गया है, 47 हो गई। चलो नेक्स्ट सम, एन एरोप्लेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं उसको, x किलोमीटर पर आवर। सर इवनिंग में डाउट क्लास है। हाँ जी बच्चे। ओके सर। ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 40 All chapter. हाँ जी, किसी चैप्टर में से ही मर्जी। इंक्रीज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर मोर x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन बाय ऑनवर्ड जर्नी, रिटर्न जर्नी। रिटर्न इंक्रीज स्पीड वाइल रिटर्न, रिटर्न लिख दो। वापिस आते वक्त, जाते वक्त उसकी स्पीड x थी, वापिस आते वक्त उसकी स्पीड क्या है, x प्लस 40 है।
ऑनवर्ड्स के लिए टाइम, पहला पार्ट। शिफा, Yes, sir. टाइम फॉर द ऑनवर्ड जर्नी। Sir, 400 upon x. साथ में आर। टाइम फॉर रिटर्न जर्नी, हंसिका। Sir, 400 by x plus 40 hours. R. If the return journey take 30 minutes less, naturally है, स्पीड ज्यादा थी वापस आते वक्त, तो टाइम कम लगेगा। Which time is bigger? 48 400 upon x. 400 upon x is bigger. Minus 400 upon x plus 40. कितने मिनट? 30 मिनट? 30 upon 60. R में कन्वर्ट करना। पहले बहुत सम किए, कल भी किए थे अच्छे इसमें। Yes, sir. Now, rupees 6,500 is divided equally among a certain number of persons. Had there been 15% more, each would have got rupee 30 less. इस टाइप के सम। 9th क्वेश्चन बच्चे 6D का सेम। Excuse me, sir. हाँ जी, सर ये तो थर्ड क्वेश्चन की तरह है ना सर? हाँ मतलब वैसे, हाँ वैसे 6D का बच्चे 9th क्वेश्चन देखो बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। यस सर। 6 sum. A plane left 30 minutes later than the scheduled time in order to reach its destination. सेम वही क्वेश्चन ही है, डिस्टेंस वाला ही, टाइम वाला ही। पहले हर रोज x स्पीड पे जाता था, एक दिन वो 30 मिनट लेट चला, बट टाइम पे पहुंचने के लिए अपने डेस्टिनेशन पे उसने अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज कर दी? 250 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 250। x स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 1500 upon x. पेन मेरा गया। $1500 अपॉन x प्लस 250। यस सर। पेन में से गोली निकल गई थी, यहीं पड़ी थी, बच गई। Which time is bigger? 1500 upon x. 1500 by x. Minus 1500 upon x plus 250। is equal to 30 upon 60. 30 upon 30 मिनट लेट चला था तो 30 मिनट लेस लगे ना उसको, हो Yes, जाएगा sir. आगे। Yes sir. Yes. Next sum. Two train leave a railway station at the same time. The first train travel due west and the second train due north. फर्स्ट ट्रेन वेस्ट की तरफ गई, दूसरी तरफ नॉर्थ की तरफ गई। फर्स्ट ये, सेकंड ये। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर देन द सेकंड। जो इस साइड ट्रेन गई है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, तो जो इस साइड गई है उसकी स्पीड क्या होगी? x प्लस 5। 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर ना? Excuse me sir. हाँ जी। Yes, sir. सर मतलब जो नॉर्थ वाली ट्रेन है सर उसकी x प्लस 5 है, और सर जो वेस्ट वाली है उसकी x है। हाँ, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल, ओहो सॉरी, इसकी x होगी, ये x प्लस 5 होगी। यस सर। उल्टा ले लिया। If after 2 hours they are 50 किलोमीटर apart, distance मान लो 2 hour में यहाँ पे पहुंच गई ये ट्रेन, स्पीड पता है, टाइम 2 hour है, कितना डिस्टेंस हो गया ये? 2 into x। यस सर। स्पीड इंटू टाइम। यस सर। स्पीड x है, टाइम 2, तो 2x हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 into x plus 5। यस सर। तो उस टाइम इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस होगा, जहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। सर दिया हुआ है 50 किलोमीटर। कितना दिया है? 50 दिया है। शिफा, पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 2x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, किसके इक्वल? 50 स्क्वायर। हाँ जी। सर मतलब इसमें हम कुछ ऐसे नहीं देखेंगे कि सर जैसे किसका टाइम बड़ा है, मतलब सर किसकी मतलब डिस्टेंस बड़ा है या किसका डिस्टेंस छोटा है। सर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हम डायरेक्ट इस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे।
इसमें कुछ दिया ही नहीं, और कोई डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं दिया या टाइम का डिफरेंस नहीं दिया, सिर्फ स्पीड का दिया था। वो स्पीड मैंने ऑलरेडी ले लिया, x एंड x+5। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। 8th सम बच्चे अपने आप करोगे। ठीक है सर। 9th सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45। बहुत इजी है। 9 सम्स बच्चे तुमने करने हैं अभी। 9 नेक्स्ट 9 कल कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो इजी है, ओके सर। खुद करने वाले हैं, सारे किए हुए हैं। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। ओके, थैंक यू सर। इवनिंग में बच्चे डाउट क्लास होगी। सर बाय सर, थैंक यू। ओके बेटा।